शकुंतला देवी की दो बेटी थी, निशा और आशा। निशा जो मॉडल ख्याल की लड़की थी, वो छोटे कपड़े पहनती थी और खोले मिजाज की लड़की थी। वही उसकी छोटी बहन आशा संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शकुंतला देवी के पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, जिसके कारण शकुंतला देवी ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। आज निशा की शादी के लिए उसे लड़के वाले देखने आएंगे। निशा को देखने साधना और अजय आते हैं। निशा खिड़की से अजय को देख लेती है। निशा को अजय बहुत पसंद आता है। आशा, तुम्हें जीजू पसंद आएगी नहीं? देखो तो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। इनको देखकर तो अभी से मेरे मन में प्यारी प्यारी बच्चों का ख्याल आने लगा है। आशा, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। जीजू तो बहुत प्यारे हैं दीदी। अरे बहन, मुझे तो अभी से उनके साथ जाने का मन कर रहा है। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वो बहुत दूर से आए हैं। जल्दी जा, जीजू के लिए चाय पानी लेकर जा। मैं जल्दी से मेकअप करके आती हूँ। तभी शकुंतला देवी बोलती है, निशा बेटी, चाय नाश्ता तो लेकर आना। आशा चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। आशा को देखकर साधना बहुत खुश हो जाती है। अरे, हमारी बहू तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। क्या बोलते हो अजय बेटा? तभी शकुंतला देवी बोलती है, अरे समधन जी, ये तो आशा है, मेरी छोटी बेटी। आप लोग निशा को देखने आए हैं। अरे निशा बेटी, बाहर तो आओ। निशा बाहर आती है। नमस्ते। निशा एक टक से अजय को देखते ही रहती है। अजय भी निशा को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। अजय को निशा बहुत पसंद आती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अरे समधन जी, आपकी तो दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत है। एक मॉडर्न ख्याल की है और दूसरी संस्कारी। मुझे तो आशा बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा मॉडर्न है। उसे संस्कारी बहू मिलेगी तो वो कंट्रोल में रहेगा। ये सुनते ही निशा पर पहाड़ टूट जाता है। वो मन ही मन बहुत गुस्सा होती है कि आखिर उसे कैसे रिजेक्ट किया जा रहा है, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है। आशा बहुत ही सुलझी और संस्कारी है। वो आपके घर को अच्छी तरह संभाल कर रखेगी। आप जल्द से जल्द शादी की शुभ तिथि निकलवाइए। मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहती हूँ। इधर निशा अपने रूम में बैठकर मन ही मन गुस्सा हो रही होती है। आखिर उस बुढ़िया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरी गवार बहन को पसंद कर लिया, और उस गवार बहन के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरी और अजय की जोड़ी तो कमाल की होती है। अजय और आशा की शादी हो जाती है। संस्कारी बहू को पाकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। अजय और आशा बहुत खुश रहने लगते हैं। आशा अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन, डार्लिंग, आज रात अच्छे से तैयार हो जाना, हम दोनों पार्टी में जाएंगे। अजय और आशा रात होने पर पार्टी में जाती हैं। वहाँ सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। आशा, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी बस मिल के आता हूँ। आशा वहीं रुक जाती है। तभी वो देखती है कि अजय किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है। अरे, ये कौन कलमुही है जो मेरे पति के साथ चिपक चिपक कर नाच रही है? अजय जी कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं? आशा गुस्से में जाती है और उस लड़की को अजय से दूर कर देती है और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक तमाचा मार देती है और गुस्से में बोलती है, कलमुही, तुम मेरे पति पर डोले डाल रही हो? तुम्हें और कोई नहीं मिला था? चल भाग यहाँ से। पार्टी में जो भी लोग होते हैं वो सभी आशा को देखने लगते हैं। गवार लड़की, तुमने मुझे तमाचा मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे ये क्या किया तुमने? चलो बस से माफी मांगो, गवार औरत। मैं क्यों मांगू माफी?
माफी तो इससे मांगनी चाहिए जो मेरे पति के साथ चिपक रही थी। अजय, तुम्हें मैं नौकरी से निकलती हूँ, ना जाने कहाँ से ये गवार औरत से शादी कर ली तुमने, और इसे अब तुम पार्टी में भी ले आए। सभी लोग आशा का मजाक बना देते हैं। अजय गुस्से में घर चला जाता है। ओ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ना जाने माँ ने तुमने क्या देखकर तुम जैसी गवार से शादी करा दी। तुम्हारी चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अजय चाहता था कि आशा शहर के वातावरण में ढल जाए। आशा अपने संस्कारों के कारण ढल ही नहीं पाती। फिर एक दिन घर में निशा आ जाती है। निशा, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई क्या? अरे साली जी, आपको देखकर तुम्हारा दीदी खुश हो या ना हो, आपकी जीजा तो बहुत खुश है। निशा बहन के घर में ही रहने लगती है। अजय और निशा खूब एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये देखकर आशा को थोड़ी जलन होती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। साली साहिबा, क्यों ना आज की शाम बाहर जाकर मूवी देखा जाए, क्या बोलती हो? ठीक है, मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। देखो, तुम अगर चलना चाहती हो तो थोड़ी सी अच्छी सी कपड़े पहना। अरे अपनी बहन से कुछ सीखो यार। शाम को सभी तैयार हो जाते हैं। अरे साली साहिबा, आज तो आप बड़ी कमाल की लग रहे हैं। और मैं कैसे लग रही हूँ? अजय आशा को कुछ नहीं बोलता। सिनेमा हॉल के बाहर अजय का दोस्त मिल जाता है। राकेश, ये तुम्हारा भाभी है। अरे अजय भाई, इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? इसे तो तूने मिला ही नहीं। ये मेरी साली साहिबा। अजय के कान में राकेश धीरे से बोलता है। अरे भाई, तेरी साली तो बड़े कमाल के है यार। अरे तूने ये कौन सी बहन टाइप की औरत से शादी कर ली बे? तुमने तो इसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तूने तो अपनी साली से शादी करना चाहिए थी। सभी लोग मूवी देखने लगते हैं। इंटरवल में और वो अंजुम जाकर रिहान को सब कुछ बताती है। आशा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ बाहर से कुछ पॉपकॉर्न लेकर। अजय वहाँ से चला जाता है। निशा भी उसके साथ जाती है और निशा अपने दिल की सभी बातें अजय को बता देती है। मैंने आपके दोस्त की सारी बातें सुन ली हैं। आप और हम दोनों शादी कर लेते हैं। पर वो तुम्हारी बहन है। तो क्या हुआ, हम दोनों प्यार करते हैं और प्यार को कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों वहाँ से जाकर शादी कर लेते हैं। इधर आशा सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार कर रही थी, पर काफी देर हो गई। अजय और निशा वहाँ पर आए ही नहीं। फिर आशा घर वापस आती है। इधर अजय और निशा शादी करके घर आ जाते हैं। आशा उसे देखकर बहुत चक्की रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या किया आप लोगों ने? तुम तो मेरी बहन थी, तुमने अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे करम जले, इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद ये क्या किया तूने? अरे माँ, ये सब आपकी कारण हुआ है। ये गवार से मेरी शादी करा दी। इसके संग मेरा हर जगह बेइज्जती होती है। आशा को उसकी सास बहुत समझाती है कि वो घर छोड़कर ना जाए। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। आशा अजय और निशा के साथ ही रहने लगती है। अजय और निशा खूब घूमते हैं और अपने दोस्त से मिलते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। फिर एक दिन निशा अजय के सारे पैसे लेकर भाग जाती है और एक लेटर छोड़कर जाती है। अजय जब लेटर पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। मुझे माफ करना अजय, आपके साथ शुरू में खूब मजे आए, पर अब धीरे धीरे बहुत बोरिंग होने लगे। मुझे बोरिंग लोगों से सख्त नफरत है। मुझे अब कोई और पसंद आ गई है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। अजय ये सब पढ़कर सर पकड़कर रोने लगता है। और अब निशा अजय के दोस्त राकेश के साथ रहने लगी थी।